अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुसैब है। आज हम मैट्रिसेस का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम पूरे एसएक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एसएक्यू 4 to 6 कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम 6 होंगे आपके प्रॉब्लम्स, वो पूरे करने वाले हैं। और इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं रिपीट कर रहा, वो है एडजॉइंट और इन्वर्स आपका 3x3 के बारे में। सबसे पहले हम एडजॉइंट और इन्वर्स डिस्कस कर लेंगे और उसी पे सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं। मैक्सिमम 6 प्रॉब्लम्स करते हैं हम, और बाकी के आपको सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको पीडीएफ उसकी मिल जाती है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती। ये मैट्रिसेस का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में आपको वीएसएक्यू पूरे करा दिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने हैं वो भी बता दिया आपको। इसमें आपको मैट्रिसेस का एडजॉइंट इन्वर्स पढ़ना है 3x3। इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है। इसमें मैक्सिमम चांसेस है आप ज़रा भी अगर मिस्टेक कर दिए तो आंसर आपको रॉन्ग आता। आसान है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा आपको देख के केयरफुल होकर करना पड़ता, तो आपको आराम से एडजॉइंट इन्वर्स के मार्क्स आपको मिल जाते। एसएक्यू में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो यही मिला, और तकरीबन कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हुए आए। इसमें एक डिटरमिनेंट वो आता, मतलब असल ज़्यादा यूज़ होने वाला तो ये है कि, और आपका ये एक फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू डेट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। अपन इसको यहाँ भिजा देते, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ते। तो स्टार्ट करेंगे 3x3 का एडजॉइंट एंड इन्वर्स। एडजॉइंट एंड इन्वर्स अपन पहले 2x2 का देखेंगे। 2x2 में क्या पढ़े थे? 2x2 में एडजॉइंट का कुछ भी कैलकुलेशन नहीं था। इसमें 3x3 में एडजॉइंट का आपको कैलकुलेशन मिल जाता। 2x2 में क्या था आपको? अगर आप ले लिए ए बी सी डी, इसका एडजॉइंट निकालना है तो मैं तो डायरेक्ट बोला था आपको ए और डी को रिप्लेस कर दो, मतलब डी यहाँ गया, ए यहाँ गया, आपका ए यहाँ गया। बी और सी के सामने आपको माइनस मल्टीप्लाई करना था, बस। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, आपका एडजॉइंट आ जाता है यहाँ से। फार्मूला तो सबके लिए ये लगता, चाहे इन्वर्स हो, चाहे 3x3 हो या चाहे 2x2 हो, फार्मूला तो आपका ये लगता। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना। इसका डिटर्मिनेंट आ जाता आपको ए डी माइनस बी सी। पहले डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट। आपने तो एडजॉइंट मालूम करके इसका डिटर्मिनेंट मालूम करा तो आंसर रॉन्ग आता। पहले जो ओरिजिनल ए दिया, ओरिजिनल ए के हिसाब से आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ता। डिटर्मिनेंट के बाद आप फिर एडजॉइंट निकाल के आप डायरेक्ट फार्मूले में डाल लिए तो आपको ये ए इन्वर्स निकल के आ जाता। अपन कल 2 इसके शॉर्ट प्रॉब्लम्स भी करे थे, मतलब वीएसएक्यू भी करे थे अपन, वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम्स इसके 2 करे थे। उसमें पूछा था उन्हें 2 ये दे के अपने को एडजॉइंट एंड इन्वर्स पूछा था, अपन डायरेक्ट निकाल के कर लिए थे। स्टार्ट करेंगे 3x3 एडजॉइंट और इन्वर्स का। अपन इसमें क्या रहता, बस थोड़ा आप रैंक में मैं डिस्कस करा था आपसे कि रैंक में आपको 9 सब मैट्रिसेस रहते। 9 सब मैट्रिसेस का अगर 0 आया तो आप बोल सकते कि रैंक 1 दे सकते। बल्कि अपने को इसमें सिमिलर थोड़ा करना क्या है बोलते हो, रैंक का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस 9 सब मैट्रिसेस अपने को अब लिखना है और उसका डिटर्मिनेंट जो भी आता उसको एक ब्रैकेट में लिखना है, और उसका ब्रैकेट में जो भी लिखते उसका ट्रांसपोज कर दिए तो आपका 3x3 का एडजॉइंट आपका निकल जाता। तो अपन ले लेंगे 2x2 का, तो बहुत आसान है। इसमें ये एक ही पढ़ना है आपको, ये एक कुछ कवर कर लिया तो आपका एसएक्यू मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते बहुत। अपन क्या देखना है अब इसमें? ए दे देता उन्हें, ए दे दिया आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें आपको मालूम 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। 3x3 का मैट्रिक्स है। जनरल केस इसीलिए ले रहा हूँ कि अगर अभी नंबर्स ले आमई तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती। तो इसको एक्सप्लेन करने अब अपने को कुछ भी नहीं, अपने को इसका एडजॉइंट निकालना है। 3x3 का एडजॉइंट, 3x3 का अगर एडजॉइंट निकालना है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप अगर इन्वर्स मालूम करते हो, पहले तो आप इसका डेट ए निकाल लो। डेट ए कुछ भी वैल्यू आती, नंबर आता, 0 आता, कुछ भी निकालते, पहले डेट ए निकाल लो। आप डेट ए निकाल लिए बाद एडजॉइंट पे जाओ, नहीं तो आप एडजॉइंट फाइंड करके उसका डेट ए निकालेंगे आपको आंसर रॉन्ग आ जाता। पहले ओरिजिनल वैल्यू का डेट ए निकालते, हमेशा आपको ओरिजिनल वैल्यू का डेट ए निकालना पड़ता। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, डेट ए निकाल लेना। मैं रैंक में भी आपको बोला था सबसे पहले डेट ए निकालना। डेट ए निकाल लेते तो अपन डिसाइड कर ले सकते कि कौन सा रैंक दे सकते, बल्कि आप डिसाइड कर ले सकते। इसमें एडजॉइंट में सबसे पहले अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले आप एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने के बाद आपके पास आप पहले डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करो, एडजॉइंट निकाल लो।
एडजॉइंट में सबसे पहले आप क्या करो, एक बड़ा ब्रैकेट बना लो, बड़ा बहुत बड़ा ब्रैकेट बना लो। ब्रैकेट बनाए बाद आपको 9 मैट्रिसेस, सब मैट्रिक्स किसको बोलते हैं अपन देख लिए। अगर मैं A1 को देख रहा हूँ तो A1 जो कॉलम में है और A1 जो रो में है वो सब कट जाते, ये बचता सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स है इसलिए इसको बोल रहे हैं सब मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट रहता अपने एडजॉइंट का पहला एलिमेंट, इसका डिटर्मिनेंट रहता एडजॉइंट का पहला एलिमेंट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको आपको A1 का निकालना है, फिर B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, यहाँ से करके आपके गए तो आपको क्या है, इसके ऊपर ट्रांसपोज रहता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ट्रांसपोज रहता। जो भी वैल्यूज आते उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कर जो भी वैल्यूज पहले आप क्या करो, पहले एक्सप्रेशन में मैं बता देता हूँ। इसका एक सब मैट्रिक्स, सबका एक एक बनता मालूम, तो यहाँ 9 आ जाते, ऊपर की रो में 3, नीचे 3, यहाँ 3, तो अपने पास 9 सब मैट्रिक्स आते। अब एक एक सब मैट्रिक्स का आप 2 × 2 के हिसाब से डिटरमिनेंट निकालना, डायरेक्ट AD - BC करके। AD - BC करने पर एक नंबर आता, यहाँ एक नंबर, यहाँ एक नंबर, यहाँ एक नंबर, ऐसे मालूम आपको 9 नंबर्स आते। 9 नंबर जब आ जाते हैं आपको, 9 नंबर्स आने के बाद आप उसका ट्रांसपोज कर लेना। ट्रांसपोज कर लिए बाद आपका एडजॉइंट ऑफ A 3 × 3 रेडी हो जाता। स्टार्ट करेंगे अपन A1 से। A1 देख रहे हैं अपन, A1 देख रहे हो तो आपने क्या करना है A1 देख रहे हो तो ये कॉलम और ये रो, A1 जो कॉलम में है और A1 जो रो में है वो नेग्लेक्ट कर देना, बाकी सब हमारा क्या करना, एक ब्रैकेट में लिख लेना है। अगर आप A1 देख रहे, तो ये छोड़ दिए आप, ये छोड़ दिए, बचा B2, C2, B3, C3, बचा आपके पास B2, C2, B3, C3। आप अच्छा देख लो ये प्रॉब्लम्स को, ये कॉन्सेप्ट को। आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स SAQ में ये चाहिए, मैक्सिमम क्या मैं देखा तो पूरे ये प्रॉब्लम्स है आपके। इसके अलावा SAQ में तो कुछ इंपॉर्टेंट्स में तो कुछ बता रहा ही नहीं, तो आप इसको अच्छा देख लो। A1 निकाल लिए। अब मिडिल कॉर्नर के जो भी टर्म्स रहते, जैसा B1, A2, C2, B3, यहाँ लिख रहा हूँ स्टार पॉइंट डाल के मैं लिख रहा हूँ B1, C2, A2, B3, B1, C2, A2, B3, ये लोगों का सब मैट्रिक्स जब भी निकालते हैं, जैसा A1 का निकाले थे ना, सब मैट्रिक्स A1 का ही आया। B1 का क्या था, B1 का मैं लिख के बता देता हूँ पहले आपको, B1 का लिख के बता देके ये बात बोलता हूँ मैं। B1 का क्या था, B1 जो कॉलम में है उसको छोड़ दिए, B1 जो रो में है उसको छोड़ दिया, बचा A2, C2, A3, C3, A2, C2, सॉरी यहाँ लिखना है ना, A2, C2, A3, C3। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बच्चे ये भूल जाते हैं अक्सर इसमें, ये बात B1, C2, A2, B3 मिडिल कॉर्नर के टर्म्स जो भी है 1, 2, 3, 4 मिडिल कॉर्नर है, मिडिल कॉर्नर का सब जब भी सब मैट्रिक्स मालूम कर रहे, मिडिल कॉर्नर का जब भी सब मैट्रिक्स मालूम कर रहे हो उसके सामने माइनस लगाना कंपलसरी है आपको, कंपलसरी। माइनस, ऐड, नेगेटिव, ये लोगों के सामने लगाना पड़ता आपको। मिडिल कॉर्नर का जब भी सब मैट्रिक्स मालूम कर रहे हैं आप, सब मैट्रिक्स जब भी मालूम करते आपको लगाना पड़ता। ठीक है, B1 के लिए तो वैलिड हो गया, B1 के लिए लगा लिया। अब C1 का क्या था वो भी देख लेंगे हम। C1 का सब मैट्रिक्स क्या था, C1 जो कॉलम में है छोड़ दो, C1 जो रो में है उसको भी नेग्लेक्ट करो, ये गया, ये भी गया। A2, B2, A3, B3 बचा, A2, B2, A3, B3। आप इसको अच्छा समझ जाओ, बस ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिख रहा है बल्कि आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। अब A2 का सब मैट्रिक्स निकालना है, जैसा 9 आते बोला था मैं आपको, वैसे A2 का निकालना है। A2 क्या है, मिडिल है, कॉर्नर है, माइनस लगा दिए, यहाँ लगा दिए, राइट। A2 का लगा दिया, राइट। अब A2 के लिए, A2 जो रो में है, A2 रो में है, सेकंड रो में है, ये रो को नेग्लेक्ट कर दिए। A2 जो कॉलम में है, ये कॉलम को नेग्लेक्ट कर दिए, बचे कौन, B1, C1, B3, C3, B1, C1, B3, C3, B1, C1, B3, C3। आपको ये समझना है, ये कोई फार्मूला वे नहीं है, बस समझना है। अब निकालना किसका है B2, A1, B1, C1, A2, 4 एलिमेंट्स के सब मैट्रिक्स निकाल लिए। अब निकालना है B2 का आप डायरेक्ट डाल लो। आप हमेशा ऐसा 9 बना लो, पहले आसानी हो जाती। जैसा मिडिल कॉर्नर के टर्म्स को बोला था हमें, मिडिल कॉर्नर कौन कौन है, मिडिल कॉर्नर यहाँ एक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सबको ऐसा लिख लिया तो आपको क्या है, क्लियर रहता है एकदम हमेशा। 5th का निकालना है B2
B2 कौन सी कॉलम में है, B2 ये कॉलम में है, मतलब B1 B2 B3 नेग्लेक्ट, A2 B2 C2 नेग्लेक्ट, बचा कौन, A1 C1 A3 C3, A1 C1 A3 C3 बच गया आपका, राइट। C2 आपका कौन से कॉलम में है, कौन से रो में है, ये कॉलम में है, ये रो में है, बचा क्या आपका A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3 आ गया आपका, A2 B2 A3 B3 आ गया आपका, राइट। एक मिनट, थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ, A2 B2 A2 ये नहीं आता, अपन कुछ मिस्टेक करें, आपने को C2 का निकालना है, C2 का कॉलम ये है, C2 का रो ये है, रो और कॉलम ये है, तो बसा कौन A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3। इसको लास्ट में हम वेरीफाई भी कर लेंगे, मिस्टेक अगर हुई तो हम यहीं क्लियर कर देंगे, अगर मिस्टेक क्लियर नहीं भी होती तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आप टेलीग्राम पे बता सकते। A3 का निकालना है, A3 का, तो ये जो ए कॉलम में है और जो रो में है वो नेग्लेक्ट, B1 C1 B2 C2 B1 C1 B2 C2। अगर आपको B3 का निकालना है, B3 का, तो ये और ये नेग्लेक्ट हो गया, A1 C1 A2 C2 बचा आपके पास, A1 C1 A2 C2। अभी हम सब मैट्रिक्स निकाल रहे, अभी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना रहता, AD माइनस BC, सब में आप AD माइनस BC लगाओ, आपको जो भी वैल्यू आ जाती वही रहता आपका एडजॉइंट, जो भी मैट्रिक्स आ जाता आपका वही रहता आपका एडजॉइंट, लेकिन ट्रांसपोज करना उसको हद से ज़्यादा अपने को ज़रूरी है, ट्रांसपोज करना ज़रूरी है, राइट। अब लास्ट माइनस तो सब में लगा लिए, माइनस 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 माइनस, मिडिल कॉर्नर को माइनस भी लगा लिए। अब C3 का निकालना है, C3 के लिए आपको ये कॉलम ये रो नेग्लेक्ट करना पड़ता, बचा क्या A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2। हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे ये करने से पहले, तो क्या सही जा रहे क्या, बल्कि हम वेरीफाई कर लेंगे। A1 के लिए ये नेग्लेक्ट हो गया, B2 C2 B3 C3 बचा, B2 C2 B3 C3 बराबर, इसके लिए ये नेग्लेक्ट होता, A2 A C ये बचता, A C2 बराबर 2 2 3 3 बचता बराबर, इसके लिए क्या बचता हमको, ये 2 2 3 3 बराबर, इसके लिए 2 2 3 3 सॉरी, इसके लिए हमारा क्या बचता 1 1 3 3 राइट, इसके लिए ये चल जाता 1 1 3 3 बचता, 1 1 3 3 बराबर है, इसके लिए क्या बचता 7th पे ये और ये नेग्लेक्ट होता 1 1 2 2 बचता, 1 1 2 2 बराबर है, इसके लिए ये नेग्लेक्ट होता 1 1 3 3 बचता, मिस्टेक शायद हुई, शायद कहीं 1 1 2 2 बराबर है। B3 के लिए हम ये और ये करते, A1 C1 A2 C2 के लिए बराबर है, A3 के लिए हम यहाँ करते, ये भी बराबर है हमारे लिए। अब इसका डिटरमिनेंट क्या, इसका हर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालो, आप इसको नोट्स में लिख लिए होंगे, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब डिटरमिनेंट निकाल के जो भी वैल्यू आ रही उसको देखेंगे। ये फार्मूला तो आपको याद ही है, ये मैट्रिक्स भी मैं रफ कर दे रहा हूँ। आपको निकालना है अब इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट आता B2 हम क्या करते 2 × 2 का डिटरमिनेंट जब भी निकालना है तो AD माइनस BC कर देते। यहाँ भी वैसे करना है आपको। यहाँ आपको कैसा करना है, एक मैट्रिक्स बना लेना है, B2 C3 माइनस B3 C2, B2 C3 माइनस B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B3 C2। ये आ गया आपका पहला एलिमेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालने पर। अभी इसमें आपको हार्ड दिख रहा होगा, देख के आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज मत करो। अपन जब नंबर्स का लेके करते तो आपको बहुत आसान दिख जाता। आप ये नहीं भी करो तो चलता, आपको A1 देख लेना, अरे ये वैल्यू यहाँ से ये निकल के आती है बोल के डायरेक्ट वैल्यू डाल दे रहा हूँ। ऐसा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आना, बल्कि आप ये वेरिएबल्स देख के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से इसका आ जाता। अब इसका निकालेंगे, सेकेंड एलिमेंट के सामने माइनस है, ओके माइनस है, माइनस का माइनस रख दिए। A2 मतलब AD माइनस BC कर दे, A2 C3 A3 C2, A2 C3
माइनस A3C2 बराबर लिखे हम, A3C2 बराबर है, आपको आ गया इसका सेकेंड एलिमेंट छोटा 6, राइट, A2B3 माइनस A3B2 बराबर है A3B2। आपको आ गया थर्ड एलिमेंट, इसके ऊपर ट्रांसपोज है, भूलिए मत, इसके ऊपर ट्रांसपोज है, भूलिए मत, इसके ऊपर ट्रांसपोज है। ऐसे क्योंकि जो नोट्स आ रहे डिस्क्रिप्शन में, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको दे रहा हूँ नोट्स, डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है शायद उसमें ऐसे क्यों में या ट्रांसपोज नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। आप जब नोट्स दिख रहे तो आप नोट्स में वो कंपलसरी लिख लो, ट्रांसपोज का सिंबल T ऊपर डाल लेना आप, या प्रिंट करा रहे होंगे, कुछ भी करा रहे होंगे, या आपके पास पहले से खुद से वो बुक होंगी, या आप उसके नोट्स बना रहे होंगे, आप ट्रांसपोज का सिंबल उस पर कंपलसरी लिखो। उसमें ट्रांसपोज का सिंबल शायद नहीं दिया होगा, आप उसमें ट्रांसपोज का सिंबल लिख लो। इसको अब आपका एलिमेंट आ गया, या माइनस का माइनस लिख दिया। अपन ऐसे पहले ब्रैकेट्स बना लेना, अपने को बहुत आसान हो जाता। ये बना लिए, ये बना लिए, आगे बस कैलकुलेशन करके डालना है। B1C3 माइनस B3C1, B1C3 माइनस B3C1, A1C3 माइनस A3C1, A1B3 माइनस A3B1, राइट, B1C2 माइनस B2C1 माइनस B2C1, A1C2 माइनस A2C1 माइनस A2C1, ये भी आ गया। A1B2 माइनस A2B1 माइनस A2B1, आपका आ गया मैट्रिक्स पूरा। बस इसको ट्रांसपोज करना है, अभी हमको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, कॉलम को रो, कॉलम को रो, कॉलम को रो करने पर आपका ट्रांसपोज आपको आ जाता। ट्रांसपोज कहाँ, यहाँ कर लेंगे, इसको रब करना पड़ेगा, इसको रब करना पड़ेगा, नहीं हम यहाँ कर लेंगे ट्रांसपोज। अभी लास्ट में आपको कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन दे दे, तो उसके बाद तो डायरेक्ट हमको प्रॉब्लम्स स्टार्ट करना है, राइट। इसका ट्रांसपोज करना है, ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट डाल दिए, इसको आप कॉलम में ला लो, सॉरी ये कॉलम को आप रो में ला लो, कॉलम को आप रो में ला लिए तो यहाँ रहता B2C3 माइनस B3C2, और ये माइनस का माइनस रहता B1C3 माइनस B3C1, और ये रहता B1C2 माइनस B2C1। ये कॉलम को आप रो में ला लेते, राइट। माइनस A2C3 माइनस A3C2, ये भी आ गया आपके पास, और यहाँ आ गया A1C3 माइनस A3C1, ये भी आ गया आपके पास। यहाँ माइनस का माइनस A1C2 माइनस A2C1। आपको ट्रांसपोज 3 इंटू 3 2 इंटू 2 का सबका ऑलरेडी VSQ में कई चीज़ें कवर कर लेके आ गए। सो है हम डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज, मैं इसलिए नहीं लिखा कि मेन टॉपिक यहाँ एक ही है, ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट आपके लिए कॉमन हो जाना बहुत, राइट। इसको अपन फिर ऐसा करते A2B3 माइनस A3B2, ये हो गया आपका। ये क्या है, माइनस का माइनस लगा दिया आप, A1B3 माइनस A3B1, ये भी आ गया आपके पास। आपको ये एलिमेंट लास्ट लिखना है रो में इधर, A1B2 माइनस A2B1, ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके, ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ट्रांसपोज आ गया, मतलब आपका एडजॉइंट आपके पास रेडी है, आपका एडजॉइंट ऑफ A आपके पास रेडी है। अब इसमें स्टेप्स पहले क्या करना जिसकी वजह से आंसर्स जल्दी आ जाता, आपको ये मेथड तो फॉलो करना पड़ता। इसमें स्टेप्स सबसे पहले क्या क्या करते जाना जिसकी वजह से आंसर आ जाता, बोले तो आपको सबसे पहले इसमें करना पड़ता, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम कर लो। आप डिटर्मिनेंट ऑफ A मालूम कर लिए बाद नॉन सिंगुलर है सिंगुलर है बोल के लिखना रहता। आपको मैं लास्ट रैंक एक्सप्लेन करते वक्त समझाया था, अगर 0 आ रहा तो सिंगुलर, अगर वैल्यू आ रही तो नॉन सिंगुलर। मतलब यहाँ आप लिख लेते सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, या आप लिख लेते, राइट। ये मालूम कर लिए बात, राइट। सेकंड, आप डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है जाके पक्का आप देखो, आपको मालूम हो जाता कि उन्हें कैसे पैटर्न से पूछ रहा, आपको भी वही पैटर्न फॉलो करना पड़ता, नहीं तो आपके मार्क्स कम आने के चांसेस रहते, राइट। सेकंड स्टेप आपको करना पड़ता, सेकंड स्टेप मैं बोलता हूँ आपको ब्रैकेट्स बना लो। आप
आप ब्रैकेट्स बना लो, ब्रैकेट्स बना लो, BRACKETS ब्रैकेट्स बना लेके ये स्टार पॉइंट, यहाँ स्टार पॉइंट जो मैं लिखा था ना, मिडिल पॉइंट को, मिडिल पॉइंट का जैसा B1 A1 B3 जैसा जो भी मिडिल के टर्म्स को माइनस लगाना रहता, मिडिल टर्म्स को, मिडिल कॉर्नर वालों को, मिडिल कॉर्नर वालों को ये स्टार पॉइंट भी अप्लाई करके ब्रैकेट के साथ आप लिख दो, आपका आधा काम तो ख़त्म ही हो गया, पेपर भर जाता, पूरा पेपर भर जाता आपका। ये हो गया। नेक्स्ट आपको करना है सब मैट्रिसेस निकालना है। अब लिख लिए बात, हर चीज़ समझ में आ जाती, किसका कैसा निकालना है, किसका क्या निकालना है, लिख लिए आप, लिख लिए। अब आपको खाली सब मैट्रिक्स निकालना है, 9 सब मैट्रिक्स निकालना है आपको, सब मैट्रिक्स 9 सब मैट्रिक्स निकालना है। ओके, 9 सब मैट्रिक्स निकाल लिए हम। उसके बाद 9 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 9 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है आपको, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका 5th वन, यहाँ ट्रांसपोज लिखना नहीं भूलना आप, गारंटी। अगर यहाँ भूल गए तो मार्क्स नहीं मिलते आपको, मार्क्स कुछ भी नहीं मिलता आपको, 4 के 4 मार्क्स चल जाते हैं आपके। जैसा कल VSCQ में बताए थे हम, VSCQ में आपका क्या था, VSCQ में आपका था 10th प्रॉब्लम, उन्हें प्रूफ करो बोला था, AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अगर आप A से B कर देते, AB ट्रांसपोज करते उसको, तो आपका आंसर रॉन्ग चल जाता। केयरफुल रह के आप बस ये बोल रहे हो, चीज़ें मत बोलो। A का सब मैट्रिक्स जब भी आ जाता आपको, इसमें आप यहाँ ये याद रख लोगे, ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज लगाना है आपको, ब्रैकेट जो भी लिख रहे हो उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाना है। 5th फिर भी और एक बार याद दिलाने के लिए, ट्रांसपोज याद रख लो आप, ट्रांसपोज। 5th आपका ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज होने के बाद आंसर ही आ जाता आपको। आप डिटर्मिनेंट भी निकाल लिए, आप ब्रैकेट्स, आप डिटर्मिनेंट निकाल लिए, सब में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लिख दिए, आप ब्रैकेट्स बना दिए, स्टार पॉइंट जहन में रख दिए माइनस लगाने का, आप ट्रांसपोज लगा दिए ऊपर। नेक्स्ट आप सब मैट्रिक्स, 9 सब मैट्रिक्स हैं, 9 सब मैट्रिक्स लिख लिए आप ऐसे। 9 सब मैट्रिक्स का फिर AD माइनस BC करके आप ये भी ला लिए, फिर उसका ट्रांसपोज भी कर दिया आप, आपको एडजॉइंट आ गया, आपके पास डिटर्मिनेंट भी है। अब आपको लगाना है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है आपका, A इनवर्स इंटू det A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। उन्हें आपको पूछता क्वेश्चन में इनवर्स क्या है, इनवर्स मालूम करना है भाई, इसको इधर भेजा दो आप, मतलब A इनवर्स हो जाता आपका एडजॉइंट ऑफ A, या तो बाई लिखो या तो 1/, ऐसा लिख लो, ये उतज होता इंटू det A। ये है आपका फॉर्मूला। आपको ये पॉइंट्स जहन में रखना पड़ता। नोट्स आप बनाना तो चाहिए नोट्स, आप ये पॉइंट्स जहन में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैलकुलेशन करते हो, मेरे भी खुद के बहुत मिस्टेक्स होते हैं, तो कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो आप मैट्रिसेस में। 33 मार्क्स का है आपका चैप्टर, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से। आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आप पूरे VSCQ के वीडियोस देखे, बहुत से 3 से 4 घंटे की वीडियोस बनेंगे, एक दिन में आप मैट्रिसेस ख़त्म कर सकते 33 मार्क्स के लिए। तो आपका सिर्फ कैलकुलेशन से मार्क्स कटना, ये तो मतलब बहुत बेकार बात हो जाती। आप अगर कैलकुलेशन की वजह से पूरा रॉन्ग करके आए तो आपको 100 बात आ, मगर कैलकुलेशन में मिस्टेक चल गई तो कैसा। तो आप कैलकुलेशन को ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। इसके लिए मैट्रिसेस के लिए कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है आपके लिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है इसमें। बस कैलकुलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके आप कैलकुलेशन को इसमें प्रैक्टिस करो। स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चंस। 4 to 6 मैक्सिमम क्वेश्चन है अपने, 4 to 6 की रेंज में क्वेश्चन होते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर क्वेश्चन है तो बार बार नहीं कराते सिमिलर क्वेश्चन आपको, उसको आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आपको जाके प्रैक्टिस कर लेना उसको। राइट, स्टार्ट करेंगे अपन सिमिलर क्वेश्चंस का बोल दिया आपको। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको आ जाता स्क्रीन पे डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया SAQ में, जैसा कि हम पूरा एडजॉइंट एंड इनवर्स का 3 into 3 का पढ़ लिए, और मैं सबसे अच्छा यहाँ स्टेप्स लिख दिया आपको फाइंड करने। आपको आसानी से यहाँ जो स्टेप्स लिखा था ना अभी, वो स्टेप्स आपको यहाँ लिख दिया।
अपन फाइंड आउट करते हो तो अपन स्टेप्स को ले लेके करेंगे। क्वेश्चन ये छे बार बार करने से जहन में रिपीट हो जाता। राइट, अपन देखेंगे पहले ए दे दिया। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना। क्या पूछ रहा पहले वो देख लिया। फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 into 3, 3 into 3 दिख रहा, 3 रो 3 कॉलम। अब सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना। डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट 3 into 3 का कैसा निकालना मालूम आपको। डिटर्मिनेंट 3 into 3 का कैसा निकालना, 1 3 3 है, 1 को 1 लिख दो, ब्रैकेट डाल दो, आप माइनस लगा दो, 3 के सामने 3 लिख दो, प्लस 3 लिख दो, ब्रैकेट लगा दो। अब 1 जो कॉलम में है उसको नेग्लेक्ट, 1 जो रो में है उसको नेग्लेक्ट। AD माइनस BC मतलब 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाता आपका, 16 माइनस 9 मतलब 7 आ जाता आपको। 16 बड़ा है, माइनस 9 छोटा है, 7 आ जाता। राइट, आपको करना है 3 माइनस 3, इसका 3 का देख रहे तो ये छोड़ देना है और ये छोड़ना है, तो ये और ये बचता, मतलब AD माइनस BC करना है। मतलब 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 आपका, 4 माइनस 3 1। अब 3 का देखना है आपको, तो कॉलम और रो दो नेग्लेक्ट करो, ये और ये इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करो। 1 into 3 माइनस 1 into 4 माइनस 1, यहाँ से आ जाता आंसर आपको, ये आ जाता 1 into 7 7 माइनस 3 और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 ज़ा 3, ये हो जाता माइनस 6, 7 माइनस 6 आ जाता आपका 1, 7 माइनस 6 आ जाता आपका 1। इसको आप देख लो। अच्छा, 7 माइनस 6 आपका 1 आ गया, मतलब 7 माइनस 6 आपको 1 आ गया। आपका डिटर्मिनेंट क्या है, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 1 है। आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 1 है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ब्रैकेट्स बनाना है। ब्रैकेट्स कैसे बनाना बताया था हमें। सबसे पहले बड़ा एक ब्रैकेट, 9 मैट्रिक्स निकालना है, 9 छोटे छोटे ब्रैकेट, ऊपर ट्रांसपोज आपका डाल दिए। स्टार पॉइंट में यहाँ आपको लिखाया था कि मिडिल टर्म्स को माइनस लगा दो आप, और ट्रांसपोज मत भूलो, ट्रांसपोज ये लिख लेंगे पहले। सेकंड पॉइंट क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमको करना है बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है और ऊपर ट्रांसपोज लगाना है। अब इसके अंदर छोटे ब्रैकेट्स बनाना है, 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 हो गया आपका। अब स्टार पॉइंट का ध्यान में रखना है। स्टार पॉइंट क्या है, मिडिल के टर्म्स को माइनस लगा दो, मिडिल का ये और ये मिडिल कॉर्नर के टर्म्स को माइनस लगा दिए। अब आपको ये मेथड फॉलो करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। आप वरना शॉर्ट ट्रिक्स डाल के भी कर सकते हैं, मगर मार्क्स आपको 4 आने के मार्क्स आपको 2 आ जाते अगर आप ये कंप्लीट मेथड जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो नोट्स हम लोग दे रहे हैं आपको, मतलब जो बुक हम लोग दे रहे हैं आपको, वो बुक में जो मेथड है, वो मेथड आप ये मेथड है वो कंप्लीट वो मेथड से मैं आपको करा दूँ। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर आप वो फॉलो करें तो आपको 4 के 4 मार्क्स मिल जाते इंशाल्लाह। आप देखो, आप ब्रैकेट्स बना लिए, ट्रांसपोज डाल लिए, स्टार पॉइंट भी अप्लाई कर दिए। अब 9 सब मैट्रिक्स बनाना है। 9 सब मैट्रिक्स कैसा बनेंगे, फर्स्ट को देखें, इसका कॉलम इसका रो दो भी गया, 4 3 3 4 4 3 3 4, ये 43 नहीं है 4 3 है, याद रखिए 4 3 2 एलिमेंट्स है ऊपर। राइट, सेकंड का देख रहे, ये चल गया 1 3 1 4 1 3 1 4। थर्ड का देख रहे, ये गया 1 4 1 3 1 4 1 3। फोर्थ का देख तो ये मिडिल की लाइन चल जाती और ये स्ट्रेट लाइन चल जाती, मतलब 3 3 3 4 3 3 3 4, ये भी आ गया आपको ये देख रहे 4, ये और ये चल जाती, 1 3 1 4 आ जाता, 1 3 1 4 आ जाता आपके पास। 3 अगर देख रहे आप, 3 अगर देख रहे तो ये चल जाता, 1 3 1 3 आता आपके पास, 1 3 1 3 आ जाता आपके पास। राइट, अगर आप ये देख रहे तो ये चल जाता 3 3 4 3 आ जाता, 3 3 4 3। राइट, 3 3 4 3 आ गया आपके पास। राइट, आ गया 3 3 4 3 इसका देखने पर। राइट, अब इसका देखने पर ये चल जाता 1 3 1 3 बच गया आपके पास, 1 3 1 3 आपके पास बच गया, 1 3 1 3 आपके पास बच गया। राइट, एग्जैक्ट जा रहे हम, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना, बल्कि एक बार राइट वेरीफाई कर लिया हमें।
और आप 4 देख रहे हैं, आप 4 देख रहे हैं तो ये चल जाता 1314 बच जाता, 1314 आपके पास बच जाता। अब इसका क्या निकालना है, अब इसका 9 सब मैट्रिक्स हो गए 9 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC, सब में लगाओ AD माइनस BC, आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाता। डिटर्मिनेंट मालूम करे बाद ट्रांसपोज लगा लेना, ट्रांसपोज लगा लिया आप एक बार, मतलब फार्मूला आपका अप्लाई कर लिए बाद आपको A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये करने पर आपको फाइनल आंसर आपको निकल के आ जाता, फाइनल आंसर आपको निकल के आ जाता, राइट। अब इसका क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए आप छोटी सी ब्रैकेट बना लो, ज़्यादा भी बड़ी में, उससे तो छोटी बनाओ कंपैरिजन में। हम यहाँ कर लेते AD माइनस BC, AD माइनस BC 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 9 7 आ गया आपके पास, 7 आ गया आपके पास। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसका AD मतलब 4 इंटू 1 माइनस लगाते हम -3, AD -3 मतलब 4 - 3 1 आता, यहाँ 1 आता आपका। इसको सॉल्व करे बाद इसका डिटर्मिनेंट बाहर -1 है, माइनस को मल्टीप्लाई करने पर -1 हो गया आपके पास। इसका AD माइनस BC करने पर आपको आता -1 दिख रहा है, AD 3 होता माइनस BC 4 होता, 3 - 4 हो गया आपके पास 1 आपको। अब इसका AD माइनस BC 3 4 जा 12 आ जाता, 12 - 9 3 3 जा 9, AD माइनस BC 12 माइनस 9 आपके पास बचता 3 इसका बचे बाद, इसका 3 बचे बाद बाहर से माइनस मल्टीप्लाई होता जो कि हो जाता -3। अब इसका AD माइनस BC करना, माइनस वही कुछ भी नहीं है, 4 - 3 1 हो गया आपके पास। इसका AD माइनस BC, अब देखो 3 - 3 0, बाहर मल्टीप्लाई कर लो कुछ भी, 0 कैसा हो गया, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 3 - 3 0 हो गया आपके पास, राइट। अब 3 3 जा 9 9, -4 3 जा 12 मतलब -3 बच गया आपके पास, -3 बच गया, राइट। यहाँ माइनस है बाहर, यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट सिमिलर है, इसका 0 आया था, इसका भी 0 आ जाता आपके पास, इसका 0 आया था, इसका भी 0 आ जाता। ये 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 4 - 3 हो गया आपके पास 1, 4 - 3 हो गया आपके पास 1, 4 - 3 हो गया 1। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है ट्रांसपोज, इसका निकालना है आपको ट्रांसपोज, इसका निकालना है आपको ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालने पर आंसर आ जाता। हमको ये वैल्यूज आए, हमको ये वैल्यूज आए, ये वैल्यूज आने पर इसका हमको निकाल लिया ट्रांसपोज, तो ये आपको आंसर क्रिएट करके दे देता। इसका ट्रांसपोज कहाँ निकालिए हम, इसका ट्रांसपोज यहाँ निकाल लेंगे ऊपर, इसका ट्रांसपोज यहाँ निकाल लेंगे ऊपर। 7 - 3 - 3 इसका कॉलम आप इसके रो में फिट कर दो, आपको आ जाता एडजॉइंट ऑफ A। फाइनल रिजल्ट आ गया, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 7 - 3 - 3, 7 - 3 - 3 -1 1 0, -1 1 0, 1 0 1 1 0 1। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लो। अपन लास्ट फार्मूला एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया। अब डायरेक्ट आपको फार्मूले में डाल के आपको प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं सॉरी सॉल्व करना है आपको। राइट, एडजॉइंट दे दिया आपको, दे दिया। फार्मूला क्या है, A इनवर्स, मालूम क्या वगैरह हो रहा, फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास एडजॉइंट आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, इनवर्स तो हम फाइंड आउट कर ले रहे, आ गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A बाई एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A लिख देंगे इसको। यहाँ आ गया 1 बाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी है 1, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है आपकी 1, यहाँ आ जाती एडजॉइंट की वैल्यू। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है 7 -3 -3 -1 1 0 1 0 1, ये आ गई वैल्यू। 1 बाई 1 1 होता, और आप इसको 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 बाई 1 होता आपका। 1 बाई 1 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई 1 1 होता, 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका सेम ब्रैकेट बचता, सेम ब्रैकेट को आप डाल के कर ले सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एडजॉइंट, एडजॉइंट भी मालूम करें, इनवर्स भी मालूम कर लिए, डिटरमिनेंट तो मालूम कर लिए। ये हो गया आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व। अब अपन जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका सिमिलर है,
सेकंड क्वेश्चन सेम आपका सिमिलर है। फोर मार्क्स क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हम देख लिए, सिर्फ वैल्यू अलग है, सिमिलर क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप एक क्वेश्चन को भी अच्छा प्रैक्टिस कर लिया, बस कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए इनफ हो जाता। फाइंड द, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, find the adjoint and inverse of the matrix, find the adjoint and inverse of the matrix। क्वेश्चन क्या है, find the inverse of the matrix A is equal to 2 1 2 1 0 1 और 2 2 1 2 2 1 2 2 1 आपका ये मैट्रिक्स है, आपका ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है आपका। आपको इसको क्या करना है, एडजॉइंट एंड इनवर्स मालूम करना है, इसका एडजॉइंट और इनवर्स मालूम करना है आपको, राइट। अपन मालूम करेंगे, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम कर लेना। डिटरमिनेंट क्या आता है इसका देख लेंगे। डिटरमिनेंट यहाँ मालूम कर, तो मैं कैसा लिखना, 2 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट 2, सॉरी प्लस लगाओ, इधर आप प्लस लगाओ, प्लस 2 ब्रैकेट लगा दिए, राइट। 2 को देख रहे, ये नेग्लेक्ट करो, ये 0 होता, ये -2 होता। अब बार बार AD - BC नहीं करते जाएंगे अपन, एक बार आप अच्छा समझ गए तो आप खुद कर ले सकते हैं। AD - BC कर लिए पर आ जाता। अब -1 लगा दिया यहाँ, इसका नेग्लेक्ट करो, 1 × 1 माइनस आता बीच में, 2 × 1 मतलब -1 यहाँ से क्रिएट होता आपको, -1 यहाँ से क्रिएट होता आपको, राइट। नेक्स्ट आ जाता आपका 2 यहाँ है आपका, इसको नेग्लेक्ट करें, इसको नेग्लेक्ट कर दिए, 1 × 2 -2 × 0 मतलब 2 बच गया आपका, 2 बच गया। आंसर क्या आ गया, -2, ये हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाता और यहाँ आ जाता आपका 4 आ जाता। 4 आ गया आपका, यहाँ आपका अगर 4 आ गया तो 4 - 2 हो गया आपका, 4 - 2 हो गया 6, -2 + 1, एक मिनट, यहाँ 2 × 2 है, सॉरी यहाँ 2 × 2 है, मतलब यहाँ -4 हो जाता, मैं खाली 2 है समझा था, 2 × 2 है तो यहाँ हो जाता आपका -4। -4 और +4 आपका कैंसिल हो जाता, आपके पास बचता 1। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास, डायरेक्ट 1 आ गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, सबसे पहले डिटर्मिनेंट कर लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, देख के मालूम हो रहा, कुछ वैल्यू आ रही 0 के अलावा, मतलब नॉन सिंगुलर है, राइट। 0 आया तो सिंगुलर है, राइट। अब आ गया हमारे ब्रैकेट्स बनाने का, ब्रैकेट्स बनाए, ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज डालना है, ब्रैकेट बना लिए, बड़ा सा ब्रैकेट बना लिए, बड़ा ब्रैकेट बना लिए, उसके ऊपर ट्रांसपोज डालना नहीं भूले, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, डायरेक्ट आप ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आ गया आपको। हमेशा 1 नहीं आता, फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करे बोल के, फर्स्ट और ये क्वेश्चन कर रहे बोल के 1 आ रहा, वैल्यू आपको कुछ भी आ सकती है इसमें, राइट। अब मैट्रिक्स बना लिए, मिडिल के टर्म्स को माइनस भी लगा दिए, ये मिडिल के टर्म्स को माइनस भी लगा दिए, यहाँ भी मिडिल का टर्म है इसको भी माइनस, यहाँ भी मिडिल का टर्म है इसको भी मिडिल कॉर्नर, ये भी और ये भी, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करना है, 9 मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ब्रैकेट लगा दिए, स्टार पॉइंट जो मैं बोला था मिडिल कॉर्नर्स को माइनस लगाना वो भी जहन में रख लिए, ट्रांसपोज लगाना नहीं भूले, ट्रांसपोज भी लगा दिए। अब 9 मैट्रिक्सेस क्या है, 9 मैट्रिक्सेस मालूम कर लेंगे। 2 को देखो आप, 2 को देखो तो ये गया 0 1 2 1 0 1 2 1 आ गया आपके पास, राइट। अगर आप इसको देखें तो ये चल जाता 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 आ जाता आपके पास। अगर आप इसको देख रहे तो ये पूरा चल गया 1 0 2 2 1 0 2 2। अगर आप फोर्थ एलिमेंट का निकालना चाह रहे तो बीच की रो और ये चल जाता 1 2 2 1 बचता, 1 2 2 1 बचता आपके पास, राइट। 1 2 2 1 बचता। अगर आप फिफ्थ निकालना चाह रहे तो ये बीच का चल जाता, ये चल जाता 2 2 2 1 आ जाता, 2 2 2 1 आ जाता आपके पास, राइट। अगर आप सिक्स्थ का देख रहे तो सिक्स्थ की वैल्यू आ जाती है आपके पास, सिक्स का सॉरी ये और ये नेग्लेक्ट कर देना, 2 1 2 2 आ जाता आपके पास, 2 1 2 2 आ जाता, 2 1 2 2 आ गया, राइट। अगर आप इसका देख रहे तो ये पूरा गया, ये पूरा गया, 1 2 0 1 बचता, 1 2 0 1, राइट। अगर आप इसका देख रहे तो ये और ये परपेंडिकुलर वाला जैसा दिख रहा, ये और ये चल जाता 2 2 1 1 2 2 1 1 रहता, 2 2 1 1 2 2 1 1। अगर आप इसको देख रहे
तो आपके पास बचता 2 1 1 0, 2 1 1 0। 9 मैट्रिसेस आ गए। अब 9 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 9 मैट्रिसेस का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लिए, एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसको वेरीफाई करें तो अपने को मालूम हो जाता है कि सही आया नहीं आया। मैं आपको बता था कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होते, अगर मेरे से भी मिस्टेक्स हो रही तो आप कमेंट में बता सकते। राइट, फर्स्ट वन को देखेंगे अपन। फर्स्ट वन का देखें, ये नेग्लेक्ट हो गया, 0 1 2 1 आ गया, 0 1 2 1। नेक्स्ट वन का देखें, नेक्स्ट वन में ये और ये नेग्लेक्ट होता, 1 1 2 1 आ जाता, 1 1 2 1। थर्ड वन का देखें, थर्ड वन में ये चल जाता, 1 0 2 2 बचता, 1 0 2 2। राइट है। फोर्थ वन में देखें हम, फोर्थ वन में ये चल जाता, फोर्थ वन में 1 2 2 1 बच गया, 1 2 2 1 बच गया, बराबर है। फिफ्थ वन का देखें तो ये प्लस वाला चल रहा था बीच का, 2 2 1 1 बचता, बराबर। सिक्स वन का देखें हम तो सिक्स वन में ये और ये जाता, यहाँ बचता 2 1 2 2, 2 1 2 2, बराबर है ये भी। सेवन्थ वन में अगर हम देखें तो सेवन्थ वन में ये चल जाता, 1 2 0 1 बचता, 1 2 0 1, बराबर है। माइनस भी लगा लिए, इसको माइनस भी लगा लिए। इसका अगर हम देखें, इसमें जाता ये और ये परपेंडिकुलर वाला, जैसा मैं बोला था 2 यहाँ है तो ये कॉलम चल जाता, ये रो चल जाता, 2 2 1 1 बच जाता, 2 2 1 1। अगर हम इसका देखें तो ये भी चल जाता, ये भी चल जाता, यहाँ बचता 2 1 1 0, 2 1 1 0, ये आ गया हमारे को। अब हमें क्या करना है, 9 सब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसका ट्रांसपोज कर लिया तो हमारे पास फॉर्मूला डालते आंसर आ जाता। छोटा ब्रैकेट बना लियो, छोटा ब्रैकेट बना के उसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दो वाला था मैं आपको। ए डी मतलब 0 हो गया, 0 × 1 माइनस बी सी कर दे। अब मैं हमेशा यहाँ से क्रॉस करते जाता हूँ, ए डी माइनस बी सी ने बोलता हूँ। 0 × 1 0, माइनस 2 × 1 माइनस 2 आ गई आपकी वैल्यू। ये हम ऑलरेडी बाहर माइनस है, 1 × 1 -2 -2 1 -2 -1 यहाँ बचता, ये ब्रैकेट के अंदर बचता -1, बाहर ऑलरेडी -1 है तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, बराबर है। ये बचता 1 × 2। थर्ड वन था, थर्ड वन सब मैट्रिक्स से अपन कैसे करते, ए डी माइनस बी सी अब करना। ए डी माइनस बी सी करे तो 1 2 2 -2 × 0 2 आ जाता अपने को। 1 2 3 तो हो गए, अपन ये भी निकाल लिया ऑलरेडी। फोर्थ है अपना, फोर्थ बाहर माइनस लगा दिया, कॉर्नर स्टार पॉइंट अपना याद है, स्टार पॉइंट राइट। अब इसमें क्या करते हैं अपन, ए डी मतलब 1 -2 × 2 करते, -4 करते, यहाँ आता अपने को -3 आता, लेकिन बाहर माइनस रहने की वजह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ आ जाता +3। यहाँ आ जाता ए डी माइनस बी सी, ए डी 2 1 2 -2 2 4 मतलब 2 -4 -2 आ जाता आपके पास, -2 आ गया। यहाँ भी करते अपन ए डी 2 2 4 2 2 4 4 -2 4 -2 हो जाता 2, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाता -2, 4 -2 यहाँ 2 बचता, 2 बचे बाद आपको माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस बचा। यहाँ करते ए डी -0 × 2 0 मतलब यहाँ 1 बचा खाली। यहाँ ए डी 2 1 2 -1 2 2 अंदर का तो 0 हो गया, बाहर माइनस है उससे मतलब इतनी है 0, 2 0 0 -1 × 1 -1, ये आ गया एडजॉइंट आ गया। अभी इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हम यहाँ करेंगे, ट्रांसपोज इसका अगर मैं करा तो इसका ट्रांसपोज यहाँ कर रहा हूँ मैं, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ है, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ है ट्रांसपोज, इसका नेक्स्ट स्टेप तो यहाँ एडजॉइंट कंप्लीट आ जाता अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट आ जाता। इसका ट्रांसपोज 2 3 1 -2 3 1 -2 3 1 1 -2 0 1 -2 0 2 -2 2 -2 -1, कॉलम को रो में ला लिए, ये कॉलम को ये रो में ला लिए, ये कॉलम को ये रो में ला लिए, तो हमारे पास एडजॉइंट कंप्लीट आ गया। अब हमारे क्या फाइंड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/det A इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो निकाल लिया अपन, डेट ए आया 1, तो ए इनवर्स अब डाल ले सकते हैं अपन। ए इनवर्स क्या आता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया इधर, यहाँ तो है ब्रैकेट, यहाँ आता 1/det A। डेट की वैल्यू क्या है, नीचे आता 1 है, 1/1 1 होता है, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया 1 ही होता, तो अपन इसको डायरेक्ट रब कर देंगे, इसको रब कर दिए, बचा क्या ये -2 3 1 1 -2 0 2 -2 -1। इसी तरह ये सेकंड प्रॉब्लम था अपना एडजॉइंट और इनवर्स का। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देख लेंगे इधर।
आप ये स्टेप से गए तो स्टेप से आसानी से आपको सॉल्व हो जाता है। ये फॉर्मूला लगाना है पूरे एसक्यू में, ठीक है। ये प्रॉब्लम देख लिया अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका इफ ए बी सी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 फाइंड इनवर्स ऑफ ये दे दिया। आप इसको लेट ए सपोज कर लो, ए 0 0 0 b 0 0 0 c 0 0 c। इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसका इन्वर्स मालूम करो बोल के बोल रहा है। यहाँ भी आपको ए इन्वर्स मालूम करो बोल के बोल रहा। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला डालेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे क्या होना, हमारे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले डेट निकालते हैं, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है बोल देते हैं। सबसे पहले इसका डेट निकालनी है। डेट कैसा निकालते हैं हम, ए ऑफ -0 ऑफ +0 ऑफ। ये फर्स्ट रो को इधर ला लेते हैं अपन, ये तो मालूम है। अब क्या करते हैं, AD - BC करते हैं। ये दो तो चल गए, अपने को इन दोनों का करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ कुछ भी अगर मैं डाल दिया अभी AD - BC, ये भी 0 आता, ये भी 0 आता, तो डायरेक्ट हमारे ये करने की ज़रूरत है। तो ए का अपन क्या करेंगे, ए का कॉलम ए का रो नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट करके क्या करेंगे, AD - BC तो 0 हो गया, AD आ गया खाली, मतलब यहाँ आ गया। मतलब डेट ए है हमारा ABC के बराबर, ये तो 0 0 हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। अगर कुछ वैल्यू आ रही तो नॉन सिंगुलर, अगर वैल्यू नहीं आ रही तो सिंगुलर हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, नॉन सिंगुलर है ये तो, ओके ये तो नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे निकालना है अब एडजॉइंट। हम ये तो निकाल लिए, अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट डाल लेते हैं। ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट डाल लिया हम, यहाँ लिख दिया हमें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ ट्रांसपोज लिख देते हैं। यहाँ एक ब्रैकेट बना लेते हैं हम, और यहाँ एक भी बना लेंगे ट्रांसपोज करने के लिए। यहाँ क्या करते हैं, अब 9 सब मैट्रिक्स करना है। मिडिल कॉर्नर को माइनस लगाना है। 9 सब मैट्रिक्स बना लिए, माइनस का ध्यान में रख दिए, ट्रांसपोज का ध्यान में रख दिए, ट्रांसपोज का रख दिए। अब क्या करना है, खाली 9 सब मैट्रिक्स निकालना है। अगर आप ए को देखें तो ए का रो, ए का कॉलम नेग्लेक्ट करो, AD - BC करो, -BC तो 0 हो गया, AD आपका आता BC, सॉरी। अगर आप ए का देखें तो ए का कॉलम, ए का रो आप नेग्लेक्ट कर दो। आप लिखो सब मैट्रिक्स, क्या बना आप सब मैट्रिक्स, B0 0 C, B0 0 C, ओके बन गया। अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट का देखा तो इसमें से ये ऐसा चल रहा था, ऐसा दिख रहा होगा आपको, ऐसा टी के साइज में चल रहा था। 0 0 0 C आया, 0 0 0 C आ गया, ओके। अगर मैं इसका देखा तो ऐसा L चल रहा था, उल्टा L, तो 0 B 0 0 आ गया, 0 B 0 0 आ गया। अगर मैं इसका देखा तो ऐसा चल रहा था, 0 0 0 C, 0 0 0 C आ गया आपके पास, ओके। और अगर आप 0 0 C इसका देख लिया, फिफ्थ एलिमेंट का देखा तो बीच का प्लस चल रहा था, A0 0 C बस्सा, A0 0 C बस्सा। अगर मैं इसका देखा तो ये और ये चल रहा था, A0 0 0 बच जाता, A0 0 0, राइट। अगर मैं इसका देखा तो ऐसे में L चल गया, देखो आप ऐसे में L, जो ने कॉलम में है और जो ने रो में है वो नेग्लेक्ट करते हैं हम। 0 0 B 0, 0 0 B 0 आ गया, ओके, 0 0 B 0। अगर मैं इसका देखा 0 0 B 0 देखा, अगर मैं इसका देखा सेवन्थ एलिमेंट का ये और ये चल रहा था, A0 0 0 आ गया, A0 0 0, ओके। अगर मैं इसका देखा तो ऐसा चल रहा था, L उल्टा L आपको ऐसा दिख रहा होगा, A0 0 B, A0 0 B। हमारे क्या करना है, हमारे को निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, 9 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 9 सब मैट्रिक्स का जैसा डिटर्मिनेंट निकालेंगे हमारा काम हो गया, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AD - BC, AD -0 हो गया, ये तो BC आ गया, मतलब फर्स्ट वन आपका आ गया BC, ओके। ये तो 0 0 0 हो गया, ये भी AD - BC मतलब ये भी 0 हो गया। ये देखो आप 0 × C -0 × 0, ये भी 0 हो गया, ओके। ये होता देखो आपका AD मतलब A × C -0 × 0, -0 × 0 तो 0 हो गया। AD तो है हमारे पास, AD का क्या आया, AC आ गया, मतलब AD जो फॉर्मूला वो में AD था वो A × D, मतलब A × C है इधर। ये भी 0 0 0, ये भी 0 आ गया आपके पास। ये भी 0 होता, ये भी 0 होता आपका, ये भी 0, ये भी 0, ये बसता A × D मतलब AB -0 बसता, AB
0। हमारे को क्या करना है, हमारे को कॉलम को कन्वर्ट करना है, सॉरी हमारे को इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को करते, सॉरी कॉलम को करते रो में, तो हम यहाँ ला लेते हैं एडजॉइंट को, एडजॉइंट यहाँ ट्रांसपोज आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसा कॉलम में ला लेता हूँ, सॉरी रो में ला लेता हूँ, BC 0 0 आ गया। इसको मैं ऐसा ला लेता हूँ, ये आ गया आपके पास 0 AC 0। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसा ला लेंगे 0 0 AB। चेंज कुछ भी नहीं हुआ ऐसे केस में चेंज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप करके देख लेना कभी भी, ऐसे केस में तो चेंज कुछ भी नहीं हुआ। BC की जगह BC है, AC की जगह AC है, AB की जगह AB है, बट चेंज कुछ भी नहीं हुआ। ट्रांसपोज तो करना ज़रूरी है। अगर आंसर सेम आने कुछ भी आने, ट्रांसपोज आप हमेशा करना। ट्रांसपोज हमें क्या करना है, सब आ गया, एडजॉइंट आ गया, डेट ए आ गया, हाँ डेट ए आ गया ABC। अब क्या करना है, दोनों को करीब लाना है, दोनों करीब ला के मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होते वो करके हमारा आंसर बता देना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ABC है ना, एडजॉइंट ABC है, राइट, एडजॉइंट हमारा ABC है, ए की भी ज़रूरत नहीं है हमारे को। अब तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडजॉइंट, यहाँ लिख दूँ मैं, हमारा डेट था ABC। अब हमारे को मालूम क्या करना है, A इनवर्स, तो 1/det A आता, det A है आपका ABC, और यहाँ आता एडजॉइंट ऑफ है, एडजॉइंट क्या है, BC 0 0 0 AC 0 0 0 AB आ गया, 0 0 AB आ गया। हमारे क्या करना है, हमारे को करना है 1/ABC को अंदर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करा तो कुछ ना कुछ तो होता, ये 0 होता, ये 0 0, जहाँ ये है वेरिएबल्स माइनस कुछ भी होता, बाकी सब जगह तो 0 चाहता निकल के। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ बनता BC/ABC, ये तो 0 0 बन गए, ये 0, यहाँ बनता AC/ABC, ये 0 बन गया, ये 0 0, यहाँ बनता AB/ABC। अब देखो आप यहाँ ऊपर से नीचे से कुछ टर्म्स आपके कैंसिल हो जाते हैं, BC जैसे यहाँ कैंसिल हो गया, BC आपका यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ AC यहाँ AC कैंसिल हो गया, यहाँ AB कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आया क्या, फाइनल आंसर आ गया आपको 1/A 0 0 0 1/B 0 0 0 1/C, आपका फाइनल आंसर आ गया ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है देख लिए, एक मिनट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कंडीशन प्रॉब्लम है। एक कंडीशन दिया, वो कंडीशन को फॉलो करते हुए बस आंसर लाना है। थोड़े आपको वेरिएबल्स में पूछता, थोड़े आपको नंबर्स में पूछता। मोस्ट चांसेस है कि कंडीशन में पूछने के चांसेस है आपको क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट में जैसा मैं बोला था 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। 4 में से हम 2 कराए, 2 बोले तो आपको बाकी सब तो 2 सिमिलर है, सेम नंबर्स की जगह दूसरे नंबर से, बस हम जो कराए उसकी जगह दूसरे नंबर से। तो 2 कराए, टोटल 4 हो गए, 2 आप करने वाले, 2 हम कराए, 4 हो गए। 5th वन में अभी कराया, 6th वन हम कर रहे। 6th वन क्या है, 6th वन आपका दिया, इफ़ A इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ये आयोटा है आपका। आयोटा का मैं शायद VSQ में आपको कराया था। VSQ में क्या था आपका, आयोटा का स्क्वायर होता आपका, आयोटा का स्क्वायर होता आपका -1, और आयोटा की वैल्यू होती है आपकी √−1। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वैल्यू से, राइट। A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D माइनस C प्लस आयोटा D, और आ गया आपका A माइनस आयोटा B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन फाइंड A इनवर्स बोल के पूछ रहा आपको। इसमें क्या है, देखो आप, इसमें आपको क्या पूछा, 2 × 2 का मैट्रिक्स दे दिया। आसान है बहुत, 2 × 2 का आपका मैट्रिक्स दे दिया, 2 × 2 का मैट्रिक्स दे दिया, 2 × 2 का आपका मैट्रिक्स दे दिया, 2 × 2 का 1 2 3 4, 2 × 2 का मैट्रिक्स दे दिया आपका, 2 × 2 का मैट्रिक्स दे दिया आपका, 2 × 2 का आपको मैट्रिक्स दे दिया, और पूरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। एक कंडीशन दे दिया, एक कंडीशन दे दिया। ये कंडीशन कहाँ यूज़ में आती है हम वो भी देखेंगे। हम हमारे रूल्स फॉलो कर लेते हैं। रूल्स क्या है, सबसे पहले डेटा निकालो। आपको अगर इन्वर्स मालूम करना है तो ये रूल्स लगाओ। बस सबसे पहले क्या मालूम करते हैं आप, डेट मालूम करो। डेट मालूम करें तो आपको डेट कैसे मालूम करते हैं हम, 2 × 2 का डेट सबसे आसान है, खाली AD माइनस BC करना है आपको। वो A ऑफ B ऑफ माइनस B ऑफ वो कर लेते नहीं बैठना है,
बस इसको ए डी माइनस बी सी करो आप, ए डी माइनस बी सी करो तो यहाँ आता ए इंटू डी कर दो मैं। अच्छा देखो आप डेट ए का निकाल रहा हूँ मैं, ए इंटू डी मतलब ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। फिर मैं माइनस लगाता हूँ, फिर मैं माइनस लगा के क्या करता हूँ, माइनस तो लगा दिया, ए डी माइनस बी सी करते हैं हम, माइनस तो लगा दिए, बी सी कर लेंगे खाली, सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा माइनस सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी आ गया आपका राइट। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है देखो आपको ये फॉर्मूले में दिख रहा होगा, ये बहुत पहले से बचपन से पढ़ लेते हो और उसका फार्मूला है ये ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी, तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको ए बोल लो और ये बी बोल लो, ए बी, ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी कर लिए तो क्या बचता, ये ए स्क्वायर, ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्यों आया बोलता, हम लोग बोले ए को ए बोल लिए, इधर ए को तो ए बोल लिए और बी को बोले आयोटा बी, तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर आता, बी के अगर ऊपर स्क्वायर आ रहा तो आयोटा के भी ऊपर स्क्वायर आता आपका, बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाता आपका, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और बी का स्क्वायर आ गया, ये माइनस का माइनस मैं इसको लिखता हूँ, ज़रा मैं इसको चेंज कर दूँ, आयोटा डी माइनस सी कर दे तो इसको देखो अभी भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, माइनस का माइनस है और आयोटा डी प्लस है, मैं इसको लिखता हूँ आयोटा डी प्लस सी। तो ये भी आपको दिख के आ रहा होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी, मैं भी इसको भी लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ये तो लिखनी है ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ये डाल दिए माइनस का माइनस, और मैं इसको भी लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं बराबर। आपको यहाँ ज़रा आप देखो, आयोटा और डी को मैं ए बोला और मैं बी को जो बोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी फॉर्मूले के हिसाब से जा रहे हैं अपन, और मैं इसको बोल दिया सी का सी बोल दिया इसको। तो ए का स्क्वायर अगर करें तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर आता, डी के ऊपर भी स्क्वायर आता, अगर मैं ए का स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ भी स्क्वायर आता, तो ये स्क्वायर इस पर भी जाता, इस पर भी जाता, तो ये हो जाता आपका, ठीक है राइट। यहाँ ए स्क्वायर का ए स्क्वायर डालो आप, अब देखो आप यहाँ तो बन गया राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट है इधर देखो आप, आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब आप क्या करना, -1 यहाँ पुट कर देना, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और यहाँ बी स्क्वायर है, रख दिए ओके, रख दिए, यहाँ माइनस है ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ओके, डी का स्क्वायर है ओके, माइनस सी का स्क्वायर है ओके। इधर देखो आप ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया, -1 इंटू बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ माइनस बी स्क्वायर आता और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो ये माइनस प्लस होता, यहाँ आ जाता प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ओके। यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ देखो -1 इंटू डी स्क्वायर, -1 डी स्क्वायर हो गया, -1 इंटू डी स्क्वायर सॉरी माइनस डी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ माइनस है, जब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होता तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब यहाँ आ गया आपको सी का स्क्वायर, यहाँ आ गया आपको डी का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो आप अपन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे, डिटर्मिनेंट सबसे पहले अपना काम क्या था, डिटर्मिनेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही, तो ये तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर पूरा लिख दिए ओके। अब हमारे डिटर्मिनेंट तो ये आया, हम फाइंड आउट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया ओके, ये आ गया डिटर्मिनेंट। मगर ऑलरेडी क्वेश्चन में कंडीशन देके रखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 के बराबर है, तो हम क्या करना, वो कंडीशन को इधर आप इस्तेमाल कर लो, ये 1 के बराबर आ गया हमारा, मतलब हमारा डेट ए क्या है, डेट ए हमारा है 1 के बराबर, डेट ए हमारा 1 के बराबर है। हमारे क्या ज़रूरत है, हमारे इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब हम इन्वर्स 9 इंटू 9 सब मैट्रिक्स, 9 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं, इन्वर्स देखो आप, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट का है, 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 2 का इन्वर्स कैसा करना आपको, 2 इंटू 2 का एडजॉइंट कैसा करना मालूम आपको, हम ये 3 इंटू 3 के वास्ते लिखे थे एडजॉइंट, मगर 2 इंटू 2 के लिए तो बहुत आसान है। 2 इंटू 2 के लिए क्या करते हैं हम, इसको डी को इधर रिप्लेस, ए को इधर रिप्लेस, और इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई, मतलब एडजॉइंट मैं लिखता हूँ इसका, एडजॉइंट ऑफ ए मैं इसको लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट को रिप्लेस, फर्स्ट एलिमेंट ए माइनस आयोटा बी, मतलब ए माइनस आयोटा बी इधर आ गया, और यहाँ नीचे आता ए प्लस आयोटा बी ओके। नेक्स्ट यहाँ माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ दो भी पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई करने पर
माइनस सी माइनस आयोटा डी, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई पर सी प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, मतलब सी माइनस आयोटा डी हो गया। आपका एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इन्वर्स, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डेट ए, डेट ए। ओके, एडजॉइंट तो है हमारे पास, आप देखो डेट ए की वैल्यू 1 है, डेट ए की वैल्यू 1 है, एडजॉइंट बाई 1 एडजॉइंट हो जाता। अपने क्या करना है, एडजॉइंट की डायरेक्ट अपने को एडजॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ डाल दो आप, अभी भी डाल दो, कुछ भी नहीं होता। डेट ए की वैल्यू आपकी है 1 के बराबर, 1 बाई 1 1 हो जाता, 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर एडजॉइंट के बराबर आ जाता। तो इसको डायरेक्ट लिख दो आप, ए माइनस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, ए प्लस आयोटा बी। ये प्रॉब्लम हो गया आपका। अब हम करेंगे लास्ट प्रॉब्लम जो कि कंडीशन पे बेस्ड है। अच्छा प्रॉब्लम है आपका, एग्जाम में पूछा तो पूछ सकता। लास्ट प्रॉब्लम है आपका, लास्ट प्रॉब्लम कंडीशन पे बेस्ड है और अच्छा प्रॉब्लम है, आसान भी है, आया तो आपको आ सकता क्वेश्चन में। लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, क्वेश्चन है उसका आपको i इज इक्वल टू 1001 और है यहाँ है e इज इक्वल टू 0100, देन शो दैट ai प्लस be का स्क्वायर, ai प्लस be का क्यूब, सॉरी ai प्लस be का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब i प्लस 3a स्क्वायर be, 3a स्क्वायर be। ओके, ये क्वेश्चन को हमारे को क्या करना है, खाली शो करके बताना है कि ai be का क्यूब बराबर है इसके। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर्स में भी पूछ रहा गवर्नमेंट के, ठीक है। तो मॉडल पेपर्स में आपको पूछ रहा रिसेंट जो आए कल को चाहे शायद पेपर्स, तो मॉडल पेपर्स में जो पूछ रहा है क्वेश्चन आपको, मॉडल पेपर्स में जो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो ये क्वेश्चन देखो आप आसानी से, हमारे सबसे पहले क्या करना है, ए आई प्लस बी, आई दे दिया, एक आई दे दिया, आई तो मालूम आपको यूनिटी है, आई इज इक्वल टू इसका प्रिंसिपल डायगोनल पूरा 1 है बराबर, ई देखो आप 0 1 0 0 है दिया मैंने, कुछ भी 2 इंटू 2 के 2 मैट्रिसेस दिया। हमारे क्या पूछ रहा, ए आई प्लस बी ई का क्यूब इक्वल होता कहते ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी ई के। तो हमारे क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ये हो रहा बराबर, हमारे प्रूफ करना है, शो करके दिखाना है ये। तो सबसे पहले हमारे होना ए आई होना बोल, तो आप क्या करो, आई है ना, आई तो ऑलरेडी है, आई के अंदर ए मल्टीप्लाई कर दिए तो ए आई बन जाता। आई के अंदर जैसा ये आई को आप एक नंबर सपोज करो, नंबर जैसा हम नंबर को एक सब मैट्रिक्स के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता ना, ये भी सेम वैसे है, पुराने क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में करे शायद आप, ये भी देखो आप। तो ए आई तो हो गया आपका ये ए आई, तो ए आई बन जाता आपका, आई के अंदर ए मल्टीप्लाई कर दे तुम्हें तो ए आई हो जाता, मतलब ए वन जा ए, ये तो 0 हो गया, और ए 0 जा 0, ए वन जा ए, मतलब ए आई की वैल्यू आ गई आपकी। अब हम निकालेंगे बी ई को ई रखो आप, मगर ई के अंदर क्या करो, बी मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसमें बी मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं इसमें बी मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ था बी इंटू 0 0, बी वन जा बी, मतलब 0 बी 0 जा 0, बी 0 जा 0 0 0 आ गया बी ई, ए आई प्लस बी ई आ गया। आसानी से देखो ए आई प्लस बी ई का एडिशन करना है, अगर इन दोनों का एडिशन करें हम, यहाँ कर दूँ मैं ए आई प्लस बी ई का एडिशन, तो ए 0 0 ए प्लस 0 बी 0 0, तो इन दोनों का एडिशन करने पर हमारे को मिलता। हम एडिशन कैसा करते, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ से फोर्थ ऐड कर देते। ए प्लस 0 ए, 0 प्लस बी 0 प्लस 0 0, ए प्लस 0 ए, मतलब ए आई प्लस बी ई का आपको आ गया वैल्यू। अब हमको इसका क्यूब करना है, क्यूब करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए क्यूब बोल रहा, तो आप सबसे पहले क्या करना, ए अगर इसको मालूम करना है तो ए इंटू ए करके तीनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं करना, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं करना। पहले ए क्यूब पूछ रहा तो आप इसको कैसा निकालो, आप पहले इसको ए इंटू ए करके ए स्क्वायर बनाओ, यहाँ से ए स्क्वायर बनता, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, ए स्क्वायर जो बनता ना उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो आपको ए क्यूब बनता। कहीं बोलता हम 3 का मल्टीप्लिकेशन देखे तो नहीं, हम 2 का मल्टीप्लिकेशन देखे तो 2 2 के पेयर बनाए करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर बनेंगे, और ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन जाता हमारे पास। तो हम भी इसको ए मान लेंगे, या एक ब्रैकेट वो है, कुछ भी मान लो आप इसको, कुछ भी।
अब इसको क्या करेंगे, पहले ये तो आ गया, इसको a इंटू ए करने पर एक वैल्यू आ जाती, ए आई प्लस बी ई को इंटू कर दूँ मैं ए आई प्लस बी ई से, ये तो स्क्वायर हो जाता, ये तो स्क्वायर हो जाता। हमारे मगर क्यूब की ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर निकाल के फिर इसको सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाता है ए क्यूब। तो ये वैल्यूज आ गया हमारे पास ए बी ज़ीरो ए, फिर आप सेम इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बी ज़ीरो आ जाता, ए बी ज़ीरो ए आ जाता आपके पास। हम अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करे बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसा करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तो बहुत आसान तरीका है। मल्टीप्लाई कैसा करते हैं, ये है रो, ये रो को ये कॉलम से, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ जाता है इधर, प्लस ज़ीरो। अभी तो फर्स्ट एलिमेंट निकला, अभी सेकंड ए इंटू बी, ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, ये दोनों सेम है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ देखो आप, ज़ीरो इंटू ए ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ए ज़ीरो, ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो आ गया। यहाँ दोनों को ऐड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों को ऐड तो हम कर दिए, राइट, मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ आ गया आपका ज़ीरो, थर्ड आता है आपका ए इंटू थर्ड यहाँ से ले लेते हैं हम, ज़ीरो इंटू बी ज़ीरो, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया। मतलब फाइनल आंसर बना आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी ए, मतलब ए बी, आप इसको 2ab लिख लो, 2ab और ज़ीरो यहाँ आ गया ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर आ गया, फिर और उसको और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ए स्क्वायर से और एक बार मल्टीप्लाई करने पर ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाता, ये एक्सप्रेशन क्रिएट करने बाद ये आ गया, हम चेक कर लेंगे। तो ये बेसिकली हो जाता है, ये क्या, ये आ गया यहाँ ए, मैं यहाँ लिख दूँ ए आई प्लस बी ई का स्क्वायर, ये तो ए आई प्लस बी ई का स्क्वायर है, मैं और एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ए आई प्लस बी ई यहाँ आ जाता। तो यहाँ ए आई प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, ए स्क्वायर 2ab ज़ीरो और ए स्क्वायर, ज़ीरो और ए स्क्वायर आ गया। अब हमारे मल्टीप्लाई करना है फिर ए आई प्लस बी से, ए आई प्लस बी क्या है आपका, ए बी ज़ीरो ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बाद हमारे ये तो आ जाता, ये हम चेक कर लेंगे, ये तो हमारे क्रिएट हो जाता। अब क्या करते हैं हम, इसको ए इंटू ए, ये रो को ये कॉलम से करने पर फर्स्ट एलिमेंट, ये रो को ये कॉलम से करने पर सेकंड एलिमेंट, वैसे इसको सिमिलर थर्ड फोर्थ, ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ आ गया ए क्यूब आ गया, ओके ए क्यूब तो आ गया। अब हम क्या करते, 2ab इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ जाता, प्लस ज़ीरो आ जाता, ओके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी हो जाता आपका ए स्क्वायर बी और यहाँ आता आपका 2ab इंटू ए, 2ab इंटू ए होता प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, ओके। नेक्स्ट ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ए स्क्वायर इंटू ज़ीरो, मतलब थर्ड एलिमेंट आपका ज़ीरो आ गया। फोर्थ एलिमेंट आता ज़ीरो इंटू बी ज़ीरो प्लस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, ए क्यूब, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनल में ए क्यूब ज़ीरो और यहाँ ए क्यूब। यहाँ देखो आप, ये आया ए स्क्वायर बी और यहाँ है प्लस, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, यहाँ आ गया आपको ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, सेम टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी, यहाँ 2a स्क्वायर बी है, इसमें और एक ए स्क्वायर बी मिला है तो 3a स्क्वायर बी हो जाता है, 3a स्क्वायर बी। ये तो आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं ये रब कर देता हूँ, इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर बी की, सॉरी ए आई प्लस बी ई के क्यूब की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको एक्सप्रेशंस को खोल के ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं, हमको आंसर आ जाता। इसकी वैल्यू आई ए आई प्लस बी ई का क्यूब, ये बराबर आया किसके, ए क्यूब ज़ीरो ए क्यूब और यहाँ आया 3a स्क्वायर बी, मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई इसके बराबर। क्या ये इसके इक्वल है, हमको ये देखना है। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ता। डिज़ाइन कैसा कर सकते, देखो फर्स्ट में क्या हो रहा, ए क्यूब आई,
ए क्यूब आई, ए क्यूब आई, ए क्यूब कॉमन में रहना और उसके साथ में इनटू में यूनिटी रहना, मतलब इन्हें कैसा रहना, ए क्यूब और यहाँ रहना यूनिटी, यूनिटी कितनी रहना 2 × 2 की 1 1 0 0, ये ऐसा रहना, तो इसको आई बोल सकते, तो यहाँ आ जाता ए क्यूब आई। ये ऐसा बन सकता क्या, हाँ बन सकता बिल्कुल। आप इसको क्या करो, ए क्यूब 0 3a² है, प्लस में 3a² BE है क्या हमारे पास, 3a² BE, 3a² BE रहना, ओके। तो यहाँ कर सकते हैं हम 3a² BE, B और E रहना, ओके। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख लो, प्लस इसको क्या लिखो आप, ए क्यूब और यहाँ लिखो आप 0 और यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो आप ए क्यूब। अब आप क्या करो, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ लिखो 3a² B। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, आपको आंसर सेम आ जाता। आप देखो फर्स्ट से फर्स्ट को ऐड कर दें, ए क्यूब प्लस 0, ए क्यूब आता, 0 प्लस 3a² B, 3a² B आ जाता, 0 प्लस 0 0 आ जाता, ए क्यूब प्लस 0 ए क्यूब आ जाता। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। मैं इसमें से क्या कर दूँ, अब ए क्यूब कॉमन निकाल लूँ, तो ए क्यूब कॉमन निकाल लिया मैं, ए क्यूब कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचता है 1 0 0 1, मेरे पास ये चीज़ बच गई। ये ए क्यूब और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको तो यूनिटी बोलते हैं हम, यूनिटी आई, ए क्यूब आई, ये ए क्यूब आई तो बन गया, ए क्यूब आई तो बन गया। प्लस में है प्लस में है, प्लस में भी है हमारे पास। अब देखो आप 3a² B है हमारे पास, 3a² B, साथ में क्या है, E भी है, E। तो हम इसको कैसा लिखना, प्लस का प्लस कर दिए, 3a² B को आप क्या करो, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालो तो 0 0 0, यहाँ 1 बचता आपका। आप सेम अभी भी आंसर वही जाता आपका, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये आ जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता। हम कुछ भी चेंज नहीं करें, सिर्फ कॉमन निकाले। इसकी वैल्यू है E के बराबर, E के बराबर, तो मैं इसको लिख दूँ ए क्यूब आई प्लस 3a² B और ये है E, तो हमारा एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। हम प्रूफ कर दिए ए आई प्लस BE का क्यूब लिख दिए, ये आ गया बराबर हमारे इसके। बाकी के प्रॉब्लम जो भी थे, ये प्रॉब्लम में आपको 3 प्रॉब्लम छोड़े, बाकी के प्रॉब्लम जो भी थे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। नहीं आया तो हम वीडियो सोल्यूशन आपको डालते बल्कि बोले ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। ये आपको अगर पूछा तो पूछ सकता एग्जाम में, क्यों बोलते हो, ये TS के जो पेपर्स आए अभी रिसेंटली, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दी हमने TS के पेपर्स की। जो भी आपको मॉडल पेपर्स आए, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, सबके लैंग्वेजेस से लेके ऑप्शनल्स तक पूरे आपको इसके जो पेपर्स आए, उसमें आपको ऐसे क्यों में ये क्वेश्चन पूछा उन्हें, ये क्वेश्चन पूछा आपको। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, आप खाली थोड़ा सा एडजस्ट करने का था, एडजस्ट करने पर आपको आ गया। पहले ये निकाले हम, फिर इसको इंटू 2 बार इंटू करें, फिर इसका स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर आया, तो फिर इसको और एक बार इंटू करने पर क्यूब आ गया, क्यूब आने पर ये वैल्यू हुई, ये आने पर हम इसको यहाँ से एडजस्ट करके ये हमारे वैल्यू आ गई। हाँ, इसी तरह आपको पूरे SAQ तो हो गए। नेक्स्ट पार्ट रहता आपका 4th पार्ट LAQ के ऊपर। LAQ में आपका क्रेमर्स रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है और एक इजी प्रॉब्लम्स है। बस ये 3 टॉपिक्स यहाँ लिख दूँ मैं, लिख के आपको पहले इजी प्रॉब्लम्स करा दूँ, उसके बाद क्रेमर्स रूल, उसके बाद मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। आपको जो रिसेंट TS की जो बोला था मैं उसमें 2 क्रेमर्स रूल के ऊपर पूछा LAQ में और एक मैट्रिक्स इन्वर्शन के ऊपर पूछा, तो यहीं से आपके 21 मार्क्स तो यहीं बन गए। और VSAQ में तो हम जो पढ़े थे, VSAQ के जो पार्ट में हम 18 क्वेश्चन करे थे, वो 18 क्वेश्चन में थे। मॉडल पेपर में आपको 18 क्वेश्चन में से थे आपको क्वेश्चन सेम, 2-3 क्वेश्चन कुछ आए मॉडल पेपर में, दो VSAQ कुछ है, मैं देखा तो सेम टू सेम हम जो बोर्ड पे करे थे वही क्वेश्चन है आपको। आप देखे शायद पेपर, आप अगर पेपर में नहीं भी देखे तो आप जाके पेपर देखे तो आपको और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। कहीं बोलते हम जो क्वेश्चन करे थे वही क्वेश्चन मॉडल में पूछ रहा, और मॉडल पेपर अपने को बहुत हेल्प करता बोल के ऐसा खुद TS के जो वेबसाइट है उस पर लिखे हुआ है। तो मॉडल पेपर्स में से आने के ज़्यादा चांसेस भी है, क्यों बोलते कैंसिल एग्जाम्स कैंसिल का एक चल रहा था, और एक एग्जाम्स पहले तो नहीं लेते बोल के फिर ले रहे। तो मॉडल पेपर इस कॉपी भी हो सकता आपका, या मॉडल पेपर पासिंग मार्क्स का कॉपी हो के आ सकता, या मॉडल पेपर 50% कॉपी हो के आ सकता। मॉडल पेपर हर आपको ऑप्शनल से लेके लैंग्वेज तक पूरा 100% मॉडल पेपर तो आपको 100% करके जाना है। साथ में आपके इंपॉर्टेंस कर लेना है, और साथ में आप अगर पूरा पढ़ रहे तो आपको तो बहुत अच्छी बात है। मगर मॉडल पेपर्स तो 100% पूरे आपको
प्रैक्टिस करके जाना है। मॉडल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है आपका, ठीक है। मॉडल पेपर को आप 5 मरतबा खुद से टेस्ट लिख के नीट राइटिंग में आप लिख के जाओ। पार्ट 4 आपका आ जाता जल्दी इंशाल्लाह। और पार्ट 3 तो आपका हो गया, जो भी पार्ट 3 हो गया इसमें एसएक्यू आपके हो गए, वीएसएक्यू तो पूरे हो गए, एसएक्यू हो गए। हमारा लास्ट पार्ट बचता एलएक्यू। और जो भी आपको नहीं आ रहा आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अब तक जो भी हुआ ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।